बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लसानी फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं अपनी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए गाजर का हलवा और खोया बनाने का तरीका लेकर आई हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज हम गाजर का हलवा इस तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा, यानी कि उससे भी ज़्यादा बढ़कर ये टेस्टी हमारा गाजर का हलवा बनने वाला है। और साथ ही हम खोया भी घर पर ही तैयार करेंगे कि किस तरह हमने खोया तैयार करके गाजर का हलवा तैयार करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर 2 किलो मैं दूध ले लूँगी और ये जो दूध है ये फुल फैट वाला है। तो खोए के लिए आपने कच्चा दूध इस्तेमाल करना है। 2 किलो यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। तो सर्दी का मौसम है, इसको कवर करेंगे, बॉयल आने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है, तो हमने यहाँ पर दूध को हाई फ्लेम पर पकाना है और साथ-साथ चम्मच को चलाते जाना है। हाई फ्लेम रखना है। अगर आप लो फ्लेम पर ये खोया बनाएँगे, तो आपका जो खोया है सही नहीं बनेगा। इसलिए हाई फ्लेम पर ही हमने इसको 25 से 30 मिनट तक पकाना है। जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, तो दूध कम होना शुरू हो जाएगा और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो साइडों पर दूध लगे उसको साथ-साथ आपने उतारते जाना है। यहाँ पर मैं 100 ग्राम देसी घी शामिल कर रही हूँ। तो घी डालने से ये होगा कि हमारा जो खोया है नीचे नहीं लगेगा और साइडों से भी जो दूध जम चुका है वो भी आसानी से उतर जाएगा। अब ये आखिरी मरहले में आपने तैयार करनी है, इसको नीचे नहीं लगने देना और साथ-साथ साइडों से भी उतारना है और इसको हिलाते जाना है। तो जैसे-जैसे ये हमारा खोया बनना शुरू हो जाएगा, तो थिक होना शुरू हो जाएगा। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखिए, खोया हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारा जो खोया तैयार हुआ है, इसका वज़न 500 ग्राम है। तो 2 किलो दूध से हमने 500 ग्राम खोया तैयार किया है। हमने ना इसमें कोई केमिकल इस्तेमाल किया है और ना कोई और चीज़। जब आप बाहर से बाज़ार से लेते हैं, तो उसमें कोई ना कोई केमिकल चीज़ डाली जाती है। तो माशाल्लाह इसको हम साइड पर रखते हैं। यहाँ पर 2 किलो मैंने गाजरें ली है। आप जब भी गाजरें लेकर आएँ, उसको एक बार अच्छे से धो लिया करें। धोने के बाद फिर उसको हम छील लेंगे। तो मैंने एक बार गाजरों को धो लिया। स्ट्रेट गाजरें होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी-मोटी आपने गाजरें नहीं लेनी। इस तरह की रेड रेड होनी चाहिए और बारीक भी होनी चाहिए। तो इसको हम छील लेते हैं। अच्छे से इसके छिलके उतार लेने हैं और इसके हेड भी उतार देने हैं। इस तरह का भी कोई मोटा सा हो उसको भी उतार देना है। इससे धागे भी होते हैं, उसको भी अच्छे से हमने साफ कर लेना है। तो इस तरह सारी गाजरें मैंने छील ली है। अब मैं इसको दोबारा वॉश करूँगी। तो यहाँ पर गाजरें मैंने अच्छे से वॉश दोबारा कर ली है, कद्दूकस करने से पहले। तो अब आप कद्दूकस जब भी करें, तो इस तरह की मोटी साइड से आप कर लें। तो अब मैं एक-एक करके सारी गाजरों को यहाँ पर कद्दूकस कर लूँगी। तो कद्दूकस करने के बाद फिर हम इसको पकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सारी गाजरें मैंने कद्दूकस कर ली है। तो अब हम इसको हमें धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह की मोटी-मोटी, बारीक-बारीक सी जैसी भी हमने कद्दूकस कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये सारी कद्दूकस की हुई गाजरें हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। तो कढ़ाई में डाल देंगे। शुरू में आपको थोड़ा-सा मुश्किल तो लगेगा, मगर जैसे ही फ्लेम ऑन होगा, ये नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 400 ग्राम मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। 5 से 6 अदद हरी इलायचियाँ, जो सब्ज़ इलायचियाँ होती हैं, वो खोलकर भी मैंने शामिल कर दी है। तो अब हम इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई रखेंगे। एक बार चीनी और गाजर का जो पानी है आना शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये पकेगी, तो इसका जो चीनी का पानी है वो भी छोड़ना शुरू हो जाएगी
और गाजरें भी अपना पानी छोड़ेगी। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर चीनी और गाजरों दोनों ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो इसको हिलाकर एक बार हम सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हमने इसमें 1 गिलास दूध शामिल कर देना है और ये दूध जो मैंने शामिल किया है, ये 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव ये दूध है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो इसी में ही हमारी जो गाजरें हैं अच्छे से गल जाएगी, तब जाकर गाजर का ये हलवा तैयार होगा। अब हमने इसको 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है और यहाँ पर अच्छे से हमारी जो गाजरें हैं पक रही हैं और गल भी चुकी हैं। अब जैसे ही ये दूध और पानी ड्राई होगा, तो हमारे ये गाजर के हलवे से डबल खोए का जायका आना शुरू हो जाएगा। अब फिर इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए कवर करेंगे, तो इसको हिलाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा दूध ही रह गया है और गाजरें हमारी अच्छे से सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट नरम हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर हमारा जो गाजर का हलवा है परफेक्ट तैयार होने वाला है। अब दूध भी यहाँ पर ड्राई हो गया है, तो अब हमने गाजरों को साइडों पे कर देना है, यानी कि दरमियान में हम 250 ग्राम देसी घी डाल देंगे। अब यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक हमने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे। एक बार इसको अच्छे से ड्राई करेंगे। घी में इसकी भुनाई आपने अच्छे से कर लेनी है, बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो माशाल्लाह ये गाजर का हलवा परफेक्ट तैयार हो चुका है, बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा। आप देख सकते हैं इसमें ना दूध ना पानी, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो घी में इसकी अच्छे से बुनाई हो गई है। अब हम इनको साइडों पे करेंगे और जो खोया हमने बनाया है वो रखेंगे। आधा खोया मैं यहाँ पर दरमियान में रख रही हूँ और गाजर के हलवे को मैं इसके ऊपर रखूंगी और थोड़ा सा खोया मैंने रख भी लिया है, वो हम सर्विंग के वक्त इस्तेमाल करेंगे। तो माशाल्लाह यहाँ पर आपने सारे हलवे में ये खोया जो है अच्छे से मिक्स कर देना है। तो इसी तरह ही आप हलवाई स्टाइल जैसा हलवा तैयार कर सकेंगे। तो माशाल्लाह हमारा परफेक्ट हलवा गाजर का तैयार हो गया है। 5 मिनट के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह अगर आप मेरे एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल आप हलवाई स्टाइल से भी ज़्यादा बेस्ट हलवा तैयार कर सकेंगे। जो खोया मेरे पास बचा था वो भी मैंने ऊपर लगा दिया है और कुछ बादाम की गरियां हैं वो भी लगा दी है। तो इसी तरह, तो मेरे प्यारे व्यूवर, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।